नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से टॉपिक से रूबरू होंगे और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न होती तो शायद आजादी इतनी आसानी से हमें प्राप्त न होती। अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थापित की थी, लेकिन कालांतर में जैसे जैसे भारतीय लोगों का इसमें समूह बढ़ता गया, विचारधाराएं बढ़ते गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कालांतर में विचारधाराओं में भी परिवर्तन किया। वैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक 1885 से लेकर 1905 जिसे उदारवादी युग के नाम से जानते हैं, दूसरा 1905 से लेकर 1920 जिसे राष्ट्रवादी युग के नाम से जानते हैं, और तीसरा महत्वपूर्ण गांधी युग जिसे 1920 से लेकर 1947 ईस्वी तक यानी आजादी तक के युग को हम 3 युगों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास को बांटकर देख सकते हैं। अलग अलग चरणों में अलग अलग कार्य हुए और विचारधाराएं भी उसके अनुरूप बदली, यानी कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में आपको जो है कि ए.ओ. ह्यूम कि आपको संरक्षण में WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो आपको जो है ह्यूम साहब थे। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। इसमें कुल 72 लोगों ने भाग लिया और आपको जो है कि इस तरह से कालांतर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने विचारधाराओं को लेकर चलती है। इसी से आज हम सब रूबरू होंगे। तो आइए शानदार तरीके से हम सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को पढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, ये हमारी संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण कोर्स जो है संचालित है। ये कोर्स आपको मात्र 999 रुपए में उपलब्ध है, बहुत ही सस्ता, ठीक ना। इसमें आपको पूरी हिंदी एकदम PCS लेवल तक के हिंदी आपको जानकारी दी जाएगी। यानी आपको SSC से लेकर UP SSC से लेकर PCS लेवल तक के इस बैच में सारे इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। साथ ही साथ आप UP टेट 999 रुपए का आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मात्र 999 रुपए में आपको जो है कि आपको ये मिल जाएगा। सुपर टेट 1999 रुपए में आपको उपलब्ध है। वहीं RO आपको 499 रुपए में, SSC GD 699 में, और आपको वीडियो की मॉक टेस्ट जो है 249 रुपए में उपलब्ध है। तो ये सारे महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक। तो चलिए, शानदार तरीके से श्रृंखला के साथ जोड़ने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। तो एक बार आपको आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखे हैं होंगे और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर और लाइक करने से वंचित मत करिएगा, उन्हें भी शेयर और लाइक करने को कहिएगा, ठीक ना। तो चलिए, धन्यवाद आप सबको। देखिए, ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक ना। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना जो है कब होती है, तो इसकी स्थापना बेटा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को आपको होती है, ठीक ना। बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आपको इसकी स्थापना होती है, जिसमें 72 प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं। लाला लाजपत राय कहते हैं कि यह आपको ब्रिटिश गवर्नर या वायसराय कह लीजिए, गवर्नर नहीं, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, और वास्तव में लॉर्ड डफरिन इसे अंग्रेजी शासन सत्ता में एक सेफ्टी वाल्व के रूप में, सुरक्षा कवच के रूप में इसे इस्तेमाल करना चाहता था। तो इस तरह से अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
अधिवेशनों को देखेंगे और उसकी अध्यक्षता किसने की, कहां हुआ, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सब बातों से रूबरू होते हैं। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित हुआ और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। इसके पूर्व में नाम क्या था? पूर्व नाम जो था, पूर्व नाम भारतीय राष्ट्रीय यूनियन था, ठीक ना, भारतीय राष्ट्रीय यूनियन था। ये बातें भी आप याद रखिएगा, यूनियन। और यूनियन के स्थान पर कांग्रेस शब्द किसके सुझाव पर जोड़ा गया? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर कांग्रेस शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट देखिए, ये 1886 कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता स्वयं दादा भाई नौरोजी करते हैं और प्रथम पारसी अध्यक्ष क्या थे? प्रथम पारसी अध्यक्ष आपको जो है ये बातें हुई, ठीक ना। अब देखिए, इंडियन नेशनल एसोसिएशन का इसी में आपको जो SN बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित किया जाता है, अब यहीं पे विलय कर दिया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, ठीक ना। कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है इंडियन नेशनल आपको एसोसिएशन का। और प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन हुए? दादा भाई नौरोजी। इसके बाद तीसरा अधिवेशन आपको जो है 1887 में मद्रास में आयोजित होता है। बदरुद्दीन तैयबजे इसकी अध्यक्षता करते हैं और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष यहां पर मनोनीत होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1888 इलाहाबाद में आपको अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल करते हैं, प्रथम यूरोपियन निर्वाचित अध्यक्ष या प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, ठीक ना। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो है, ये अध्यक्ष इसके बनते हैं, ये बात रखिए, ध्यान दीजिए, ठीक ना। इसके अलावा नमक कर में कमी एवं शिक्षा में व्यय पर मांग की सुधार की गई। साथ ही साथ आपको जो है पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया, ये बात भी आप याद रखिएगा। किस अधिवेशन में? तो 1888 के आपको मद्रास अधिवेशन में पहली बार हिंदी में भाषण लाला लाजपत राय जी के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट 1889 बंबई में सर विलियम मेंडर्स, ये द्वितीय यूरोपियन, ठीक ना, ये द्वितीय यूरोपियन या अंग्रेज, ठीक ना, या अंग्रेज थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये बातें। और इसमें मताधिकार की आयु की सीमा 21 वर्ष निर्धारित किया गया, ये बातें भी आप याद करते चलिए। नेक्स्ट देखिए, 1890 कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया जाता है और भारत की प्रथम महिला स्नातक, ये जो थे कादम्बनी गांगुली ने संबोधित किया। भारत की प्रथम महिला स्नातक, भारत की प्रथम महिला स्नातक है, ठीक ना, महिला स्नातक आपको कादम्बनी गांगुली ने इसमें भाग लिया। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप देखते चलिए। नेक्स्ट देखिए, आपको जो है 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी जी के द्वारा किया जाता है और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम, ठीक ना, वंदे मातरम गीत का गायन किया जाता है, ये बात भी आप याद रखिए। पहली बार वंदे मातरम गीत का गायन कब किया जाता है? तो 1896 ईस्वी में, ठीक ना। ये चीजें समझ में आ रही है ना। तो ये बड़े ही आसान से चीजों को एक एक विशेषताओं को मैं बताता चल रहा हूं। देखिए 1901 कलकत्ता अधिवेशन, दिनशा वाचा इसमें आपको अध्यक्षता करते हैं और गांधी जी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यूपीएससी ने इस पे आपको यूपीएससी ने इस पे प्रश्न पूछ चुका है, यूपीएससी, ठीक ना, द्वारा इस पे प्रश्न पूछा गया है। 1905 बनारस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की और इसी समय पहली बार स्वदेशी का आपको जो है स्वदेशी
को अपनाया गया और आपको जो है विदेशी चीजों का बहिष्कार किया गया, साथ ही साथ बंगाल विभाजन का भी विरोध किया गया। और लॉर्ड कर्जन को इसी समय आपको जो है कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लॉर्ड कर्जन की नीतियों को औरंगजेब से तुलना किया जाता है। ये बातें भी आप सब याद करते चलिए, देखते चलिए, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए 1906 कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है और पहली बार आपको जो है स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस द्वारा पहली बार किया जाता है, ठीक ना। बार बार पूछता है कि कांग्रेस द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया जाता है, तो 1906 के अधिवेशन में किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता आपको दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 1907 सूरत अधिवेशन, रास बिहारी बोस। यह अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन था, यहीं पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाता है। क्योंकि कहानी जब बताना होता तो बड़ा मजेदार कहानी है, ठीक ना, और कहानी बताने भर टाइम थोड़ा सा कम है बेटा, तो टाइम कम होने की वजह से आप सबको कहानी यहाँ पे रास बिहारी बोस अध्यक्ष बनाए जाते हैं घोष, और कांग्रेस का पहला विभाजन होता है गरम दल और नरम दल के रूप में। चूंकि 1905 ईस्वी से ही बीजी तिलक को अध्यक्ष बनाने की बारी आती है, लेकिन अंतोतगत्वा जीवन पर्यंत कभी भी बीजी तिलक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाते हैं। तो ये यहीं पे कहानी है बहुत लंबी, और यहीं से आपको 1906 ईस्वी से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो भागों में विचार बढ़ जाते हैं, गरम दल और नरम दल। वास्तविक रूप से 1905 से दिखाई देता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से 1907 में आपको पूरी तरह से परिलक्षित हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको 1909 लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की जाती है, और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को इसमें अस्वीकार किया गया। भारतीय परिषद 1909 में क्या था, तो सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली की बात की गई थी, यानी अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति वास्तविक रूप से व्यवहारिकता में देखने को मिलता आपको यही है, यानी वैधानिक रूप से, व्यवहारिकता नहीं कहिए, वैधानिक रूप से देखने को कहां मिलता है, तो आपको 1909 के अधिनियम के तहत आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट 1911 कलकत्ता अधिवेशन, और बिशन नारायण धर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, और इसी अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाया जाता है, ठीक ना। यहीं पे राष्ट्रीय गान का गायन पहली बार किया जाता है, और इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा आपको की जाती है। नेक्स्ट चलिए 1912 बांकीपुर अधिवेशन, RN मधुकर, और इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को आपको कांग्रेस का पिता कहकर संबोधित किया गया। यानी कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में कहा गया, तो आप कह सकते हैं 1912 बांकीपुर अधिवेशन, और इसी अधिवेशन में पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया। JL नेहरू ने भाग लिया, नेहरू ने भाग लिया, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। ये भाग लेते हैं पहली बार। बांकीपुर कहां है, तो बिहार में है, ठीक, बिहार पटना के पास में आपको ये अधिवेशन होता है। नेक्स्ट 1915 मुंबई में अधिवेशन होता है, SP सिन्हा इसकी अध्यक्षता करते हैं, और मुंबई के गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन इसमें भाग लेता है। कौन लेता है, लॉर्ड वेलिंगटन। यानी किसी भी गवर्नर के द्वारा पहली बार आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया जाता है, ये बात भी आप याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखिए 1916 लखनऊ अधिवेशन, इसके अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। यहीं पे गरम दल और नरम दल का समझौता होता है, यानी कांग्रेस का समझौता, फिर कांग्रेस और लीग का भी समझौता, और फिर यहीं पे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बीजी तिलक के द्वारा कहा जाता है। यहीं पे गांधी जी की मुलाकात जो है, गांधी जी की
मुलाकात आपको जो है राजकुमार शुक्ल से, मुलाकात राजकुमार शुक्ल से होती है, ठीक ना, राजकुमार शुक्ल से होती है। और यहीं से गांधी जी आगे चलकर चंपारण सत्याग्रह के पृष्ठभूमि आपको बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए 1917 कलकत्ता अधिवेशन, श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में आपको चुनी जाती है। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट साहिबा थे। नेक्स्ट देखिए 1919 अमृतसर अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू और तिलक अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग लिए थे। चूंकि 1920 ईस्वी में आपको बीजी तिलक के मृत्यु हो जाते हैं 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई और खिलाफत आंदोलन का समर्थन आपको जो है 1919 के अमृतसर अधिवेशन में आपको किया गया। नेक्स्ट 1920 कलकत्ता अधिवेशन, और इस अधिवेशन में आपको लाला लाजपत राय ने किया और असहयोग आंदोलन को इसमें क्या किया गया कि शुरू करने का निर्णय दिया जाता है। ये बातें भी याद रखिए। अब 1920 नागपुर अधिवेशन, बी राघवाचारी, कांग्रेस का नया संविधान इसी समय बना और कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की, ठीक ना, यानी अब कांग्रेस अपनी नीतियों में भी परिवर्तन धीरे धीरे करती चल रही है। ये बातें भी याद करते चलिए, ठीक ना। तो अपनी नीतियों में परिवर्तन कांग्रेस कर रही है। नेक्स्ट देखिए 1922 ये गया में अधिवेशन आयोजित किया गया, CR दास के द्वारा किया गया और स्वराज पार्टी की स्थापना आपको 1923 ईस्वी में किया जाता है। इसकी स्थापना कब? तो 1923 ईस्वी में आपको किया जाता है, यानी स्वराज पार्टी के स्थापना का निर्णय 1922 के गया अधिवेशन में आपको किया जाता है। इसी अधिवेशन में आपको जो है कि महात्मा गांधी की निंदा भी की जाती है, क्योंकि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में गांधी की निंदा और कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी स्वराज पार्टी के स्थापना का निर्णय किया जाता है। नेक्स्ट 1923 ईस्वी में दिल्ली में अधिवेशन होता है और अबुल कलाम आजाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया। नेक्स्ट 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन, ये बेलगांव कहां है? कर्नाटक में है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी करते हैं। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा आपको किया जाता है। ये बातें भी आप खूब याद करते चलिए, देखते चलिए, याद करना पड़ेगा, पढ़ना है, एग्जाम पास करना है, तो चीजों को समझने के साथ साथ कुछ बातें आपको रिमेंबर ब्रेन में हमेशा करनी होगी, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए 1925 कानपुर अधिवेशन और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी के द्वारा किया जाता है। सरोजनी नायडू इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होने का गौरव श्रीमती सरोजनी नायडू को जाता है। श्रीमती सरोजनी नायडू को भारत का नाइटिंगेल कहकर संबोधित किया जाता है। श्रीमती सरोजनी नायडू ने ही गांधी इरविन समझौते को दो महात्माओं के मिलन की संज्ञा दी थी। श्रीमती सरोजनी नायडू को आपको जो है कि गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाली महिला मानी जाती है। नेक्स्ट, ये हमारी संस्था के द्वारा शानदार तरीके से आपको जो है कि 299 रुपए में अपनी हिंदी जबरदस्त बुक है। एनी एग्जाम, किसी भी परीक्षा के लिए आप सबके लिए शानदार तरीके से ये किताब उपलब्ध है। वीडियो शानदार, आपको वीडियो की किताब मिलेगी मात्र 199 रुपए में। पेट कम्बो का 350 रुपए में आपको किताब मिलेगा। पेट बुक 300 रुपए में मिलेगा। कम्बो में आपको प्रैक्टिस सेट भी है, यानी बुक प्लस प्रैक्टिस सेट, बुक प्लस प्रैक्टिस सेट यहां पे दोनों मिलेगा। और ये सिर्फ बुक आपको है, ठीक ना, यहाँ पे सिर्फ बुक आपको
मिलेगी। ROARO का 175 रुपए में हिंदी है, ठीक ना, ये हिंदी की बुक है बेटा, 175 रुपए में आपको उपलब्ध है, ठीक। ROARO में 6 टॉपिक होती है, जबरदस्त तरीके से एक एक टॉपिक में 500 से अधिक प्रश्नों की श्रृंखला मिलती है इसमें, ठीक ना, 500 से अधिक प्रश्न, ये भी आप याद रखे रहिए, कोई ऐसी किताब जल्दी आपको नहीं मिलेगी। 500 से अधिक प्रश्न एक एक चैप्टर में आपको मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, लेखपाल शानदार तरीके से आपको जो है कि 300 रुपए में लेखपाल की 4 किताबें हैं, आप सबके सुनहरे भविष्य में काफी सहायक होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगले अधिवेशनों के विषय में हम सब चर्चा परिचर्चा करते हैं। तो ये 1919 मद्रास अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता एम.ए. अंसारी के द्वारा किया जाता है और साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव भी 1927 के मद्रास अधिवेशन में लिया जाता है। 1929 लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्षता आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग आपको मांगी जाती है, ठीक ना, पूर्ण स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में की जाती है। 1900 आपको जो है कि 31 कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहां पे इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया, मौलिक अधिकार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एजेंडे में शामिल किया गया और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम की स्वीकृति दी गई। यही एक अधिवेशन है जिसमें आपको सुभाष चंद्र बोस जो है गांधी के द्वारा जो चलाया गया है आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस आंदोलन में जो है गांधी की तुलना नेपोलियन और हिटलर से करते हैं, ठीक ना, तो ये बातें भी आप याद रखिए। 1936 लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया जाता है। इसी अधिवेशन में समाजवाद को लक्ष्य बनाया जाता है, ठीक ना, समाजवाद का आपको जो है कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का निर्णय आपको 1936 के लखनऊ अधिवेशन में किया जाता है। 1937 फैजपुर, इसकी भी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं और गांव में आयोजित होने वाला ये प्रथम अधिवेशन, पहला अधिवेशन जो गांव में आयोजित हुआ, ये बात भी आप याद रखते चलिए। नेक्स्ट देखिए, 1938 हरिपुरा अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। इसी अधिवेशन में आपको जो है कि राष्ट्रीय योजना समिति गठित होती है जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए जाते हैं। इसी अधिवेशन में रोमन लिपि में लागू करने की वकालत सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। यह गांव में आयोजित होने वाला दूसरा अधिवेशन माना जाता है, ठीक ना, गांव में आयोजित होने वाला हरिपुरा दूसरा अधिवेशन भी आपको है। नेक्स्ट देखिए, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, ये त्रिपुरी कहां है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में, ठीक ना, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस करते हैं। होता यह है कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया इस चुनाव में लड़ते हैं जिसमें पट्टाभी सीतारमैया की पराजय हो जाती है और यह पराजय गांधी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। गांधी जी गुस्से में कहते हैं, ये आपको पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, ये गांधी की हार है। ऐसी स्थिति में गांधी अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देते हैं और कांग्रेस जो कार्य समिति थी वो सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होती है। अंततोगत्वा सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा देना पड़ता है और इसके अलावा अब इस्तीफा के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए जाते हैं और यहीं पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इन्हें आपको अजात शत्रु की उपाधि दी जाती है। अजात शत्रु की उपाधि, ठीक ना, शत्रु की उपाधि दी जाती है, ये बात भी आप याद रखिएगा। पट्टाभी सीतारमैया यहाँ आपको पराजित होते हैं और गांधी के मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगली बातों को। ये वर्ष आपको जो है कि 1940 रामगढ़
ये झारखंड में है, और मौलाना अबुल कलाम आजाद यहाँ पे अध्यक्ष बनाए जाते हैं। सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में आपको काम करते हैं। 1946 मेरठ आचार्य जेबी कृपलानी। और आजादी के समय बार बार पूछता है कि आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य जेबी कृपलानी आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को हम सब देखते हैं। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन कौन सा था? तब आप बताइएगा 1915। आपको जो है लॉर्ड वेलिंगटन, बंबई के गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा 1915 ईस्वी में भाग लिया जाता है। नेक्स्ट 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तब आप बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। हरिपुरा अधिवेशन ये गांव में आयोजित होने वाला दूसरा अधिवेशन माना जाता है। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन आपको जो है कि जेएल नेहरू के अध्यक्षता में किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होती है। स्थापना के समय गवर्नर कौन होता है? तो सॉरी वायसराय कौन होता है? वायसराय तो लॉर्ड डफरिन, ठीक ना, लॉर्ड डफरिन अध्यक्ष होते हैं। ये आपको वायसराय। अध्यक्ष कौन होता है? तो WC बनर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं बेटा। और जब आपसे पूछा जाए कि आपको जो है कि स्थापना किसने की थी, स्थापना, तो बताइएगा A.O. ह्यूम साहब के द्वारा इसके स्थापना किया जाता है बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। यूजीसी नेट पेपर 1 शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से आपको पढ़ाया गया है। ये पेपर आप परचेज कर सकते हैं और मात्र 999 रुपए में, यानी आपको शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ आपको ये लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो कि पीजी कर लिए हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और पीजी में से पीजी न कर लिए हो बल्कि जिनका 55% से अधिक मार्क्स हो, वही व्यक्ति आप को यूजीसी नेट की तैयारी कर सकता है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का योग्यता रखता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? लोकप्रियता की आपको महात्मा गांधी को लोकप्रियता की पराकाष्ठा पर माना था तो वो आपको यस्सी बोस थे, ठीक ना, सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने किया था। जबकि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार पटेल जो थे ये अध्यक्षता की थी, ठीक ना, अध्यक्षता की थी, ये याद रखिएगा, सरदार पटेल ने। लेकिन आंसर आपको क्या होगा? ये होगा, अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बने थे? तो 1917 ईस्वी में आपको अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तब बताएगा एनी बेसेंट। 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता आपने की थी, ठीक ना, कहां की? कलकत्ता अधिवेशन की। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बने? तो प्रथम महिला, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बने? तब आप क्या जवाब देंगे? प्रथम महिला, प्रथम भारतीय महिला लिखा है, ठीक ना, भारतीय महिला, तब सरोजनी नायडू बताइएगा। और 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता आपने की। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता आपके द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन महात्मा गांधी का एकमात्र अधिवेशन है जो कहां आयोजित हुआ था? तो बेलगांव कर्नाटक में, कर्नाटक बेलगांव में आपको ये अधिवेशन आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? फिरोज शाह मेहता, हाकिम अजमल खान, खान अब्दुल गफार खान या सर सैयद अहमद खान? तो सर सैयद अहमद खान कभी भी आपको कांग्रेस से संबंधित नहीं थे।
नेक्स्ट अगले प्रश्न को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया? तो मैंने आपको बताया कि बीजी तिलक जीवन पर्यंत कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य नहीं किया। समझ में आया ना? तो चलिए नेक्स्ट देखिए, आप मिलाते चलिए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, ठीक ना। ये हिंदी इंडिविजुअल है, शानदार तरीके से हिंदी के बादशाह नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है। मात्र 999 रुपए में आप इसे परचेज कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थे? तब आप क्या बताएंगे? तो आपको इंडियन एसोसिएशन जो थी यही सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है, और इस संस्था आपको जो है कि एसएन बनर्जी के द्वारा स्थापित रहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जिस वायसराय के कार्यकाल में हुई तो वह लॉर्ड डफरिन था, और इसका कार्यकाल देखोगे तो 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय देखने को मिलता है वायसराय के रूप में। दिसंबर 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहां आयोजित हुआ? तो बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका आयोजन हुआ। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस आपको चुने गए थे, ठीक ना। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम यानी पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, और इन्होंने 1887 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसकी? मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता आपके द्वारा किया गया था, ठीक, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट यहां पे आपको निम्नलिखित व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, और तिथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। तब आप क्या करेंगे? तो सरोजनी नायडू कब बनी थी? 1925 ईस्वी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कब बने थे? 1932 ईस्वी में। महात्मा गांधी कब बने थे? 1924 ईस्वी में। और जवाहरलाल नेहरू कब बने थे? 1929 ईस्वी में। तो यहां पे आप क्रमबद्ध तरीके से कर लीजिए। पहले आपको जो है 1, फिर 4, फिर आपको जो है कि 2, फिर 3, 1 4 2 3। ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर। 3 जो है ये विकल्प बिल्कुल सही होगा। नितिन सर के हैंड रिटेन नोट्स हैं, ये वही नोट्स हैं जो उन्होंने शानदार तरीके से आपको पढ़ाए हैं यूट्यूब पे, चाहे वो इतिहास, मध्यकालीन, प्राचीन, आधुनिक, हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था, साइंस की तीनों बुकें शानदार तरीके से आपके द्वारा पढ़ाई गई है। नेक्स्ट देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जेवी कृपला ने उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना एवं विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो ये बीजी तिलक के द्वारा कहा गया था कि ये याचनाओं की संस्था है, भिखारियों की संस्था है, ऐसी बातें कहकर संबोधित किया गया। किसने कहा कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही ये उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा ये बातें कही जाती हैं। सर सैयद अहमद खान ने कहा था। 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ, 16 नहीं बेटा, ये आपको 16 में तो हुआ ही नहीं है, ठीक ना। 1916, अच्छा हाँ, 16 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने, अंबिका पाल नहीं, अंबिका चरण मजूमदार, ये मजूमदार के द्वारा आपको अध्यक्षता किया जाता है। ये लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने हिस्सा लिया था, तो ये ऑप्शन के अनुसार तो हिस्सा इसमें, अब बेटा इसमें कौन सा? इसमें तो भैया सब गलत है, ठीक ना। ये ऑप्शन ही पूरा गलत है, ठीक, ये ऑप्शन ही गलत है, ठीक। इसमें ये सभी के अधिवेशनों की देख लो, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत,
ठीक ना, गलत है। कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। यहाँ पे आपको जो है कि इस 1907 के अधिवेशन में आपको सूरत के अधिवेशन में क्या हुआ था, तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन और बाकी दोनों ऑप्शन ही गलत है, तो ये ऑप्शन गलत है। 1919 के अधिवेशन में अंतिम बार आपको जो है कि बीजी तिलक ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो इस तरीके से आप सबने शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखी। मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को बेहतर तरीके से चीजें समझ में आए होंगे और आप सब इसी तरह श्रृंखला के साथ बने रहें और पढ़ते रहें। बस यही आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।